हमारे भार्गवास्त्र और जो Yeah. लेजर सिस्टम है वो तो यूज ही नहीं हुए. ठीक है. एंड द DRDO इन द पास्ट 5 days हैज डन सम 28 कॉन्ट्रैक्ट्स. मेरे को ये सुनने में आ रहा है सर, डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस सेक्रेटरी और जो DMO वाले में ऑफिस में बैठे हैं, दे आर लिटरली वर्किंग 18 hours a day right now. सो जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं, और इसके बाद रेवेन्यू बजट इंक्रीज होगा, एडिशनल आएगा, ऑल दैट विल हैपन. वो तो फिर आपको पता ही है, हिडन सोर्सेज से इधर उधर से काफी कुछ आ जाता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. सो द पॉइंट इज दैट एक मैसेज गया है इस रीजन के अंदर, और ये मैसेज बांग्लादेश को भी गया है, ये मैसेज दूसरे कंट्रीज को भी गया है कि यार डोंट, यहाँ पर अभी पिटाई होगी और ये एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस पिटाई आपको दिखेगी. बट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक चीज मेरे को मेंशन करनी है सर, पाकिस्तान जो इस बारी भागा है जाके कंट्रीज को बोलने के लिए कि भाई मेरे को बचाओ, इट इज नॉट बिकॉज पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी ये, इट इज बिकॉज यू मेड हिम गो देयर. नाउ इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. 7 तारीख को जब आपने उसको मारा, आपने फोन करके बताया कि देख भाई मैंने तेरे को मारा है, तेरे को नहीं लड़ना, आई विल रिस्पेक्ट दैट, मैं आगे लड़ाई नहीं करना चाहता. उसने आपको गाली गलौज करा, मैं मारूंगा, मैं ठोकूंगा, ही ट्राइड इट, ही फेल्ड. 8 तारीख को फिर मारा आपने उसको, फिर बोला बेटा ना कर, बहुत जोर से मार पड़ेगी, ही स्टिल ट्राइड इट, फेल्ड. फिर आपने उसको एक सैंपल दिया 9 तारीख को रात को. सो हु कम्स आउट एज अ डोमिनेंट पावर इन दिस इज कि यार हमको नहीं फर्क पड़ रहा ये क्या बच्चा है, कौन है ये लल्लू सा लगता रहता है सारा टाइम, अच्छा ठीक है इसको मारो यार, जोर से थप्पड़ मारो, चुप हो जाएगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन. प्रीवियस टाइम्स में आप उसके साथ लड़ते थे एट अ पैरिटी लेवल, जो आज आपने नहीं, आपने उस स्टेटस पे नहीं लड़ा है. दैट इज द मिलिट्री सिचुएशन व्हिच इज चेंज्ड. तो इस टाइम पे अगर अमेरिका को अगर इनको हेल्प करनी पड़ेगी, अगर आज भी वो हेल्प करनी शुरू करते हैं सर, इनको 5 साल लगेंगे जस्ट टू बिल्ड अप पाकिस्तान टू व्हाट इट वाज ऑन द 6th of May. ठीक है, और थोड़ा बहुत उसमें थोड़े से ऑब्वियसली प्लसेस होंगे, एंड दैट दोस प्लसेस विल बी नेगेटेड बाय अस, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही होगी. और ये एक बड़ा क्लियर फैक्टर है कि वहां पर द मिलिट्री हैज बेसिकली नॉट बीन एबल टू नॉट जस्ट, आई मीन इवन ट्राई टू कम क्लोज टू देयर ऑब्जेक्टिव. वो तो हुआ ही नहीं है, इट इज जस्ट नॉट कम एट ऑल. इसमें और प्रीवियस इनकाउंटर्स के अंदर डिफरेंस ये है सर, पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक करी उसके अंदर सिर्फ थोड़ी फायरिंग शायरिंग होती थी LOC के ऊपर, वो खत्म हो गया. जो आपने मिलिट्री एयर स्ट्राइक करी थी थोड़े टाइम पहले, उसके अंदर जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ था सर, वो सारा नैरेटिव अभिनंदन के ऊपर चले गया था. सो द मैसेज जो जाना था पाकिस्तान को वो नहीं गया, और इट वेंट पार्शियली एंड दिस एंड दैट. हियर सर पाकिस्तान एक जर्नलिस्ट को नहीं लेके जा पाया मुरीद के में, भावलपुर में, जो उसका शौक है, लेकिन प्राइवेट वाले पहुंच रहे हैं. हाँ दिखा ना, जाके दिखा, वहां पर सारे वो टूटे हुए हैं पूरे, रोड से इमेजेस आ रही हैं, भावलपुर के वो जो गुंबद है सारे टूटे हुए हैं वहां पर. सो पीपल नो व्हाट इज हैपेंड, एंड ये एक चीज छुपाने के लिए आप देखिए आर्मी चीफ इतना काम कर रहा है वहां पर, बट पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस, यार आप मुझे ये बताओ, साला ये तो यहाँ पर तोड़ के चले गया है, इसका क्या? ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हमारे रात रात को आके हमारे सिर में बज रहे थे, इसका क्या? हमारे जो रनवेज डैमेज हुए हैं उसका क्या? क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही है, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस. तो ये पाकिस्तान के अंदर भी एक डैमेज करेगा सर, विच इज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री बिफोर. क्योंकि 71 को भी इन्होंने प्रोटेक्ट करा था, क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान पे सर इतना कुछ हुआ नहीं, दे प्रोटेक्टेड इट एंड दे काइंड ऑफ फ्लिप्ड इट. इस बारी ये लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज द डैमेज हैज बीन विजिबल, इट इज क्लियर एंड कट विजिबल. आप चाहे बोलते रहो 5 रफाइल 6 रफाइल, मैं बोलता हूं सारे 36 रफाइल गिरा दिए पाकिस्तान ने. वो सब छोड़ो भाई, बावलपुर के उसमें जाओ मदरसे में और मुझे बताओ कि वहां पर ठोका है कि नहीं ठोका. हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने कर दिया. एंड यहां तो कंफर्मेशन आ रही हैं अब तो सर, जहाज कितने मरे इनके, 2 F-16 गायब हैं, 3 बड़ी JF-17 थंडर्स गायब हैं, एक C-130 गायब है, एक साहब डैमेज्ड है, एक साहब गायब है, एक IL-78 रिफ्यूलर पे हिट हुआ है, और ये जो एक J-10 की भी बात चल रही है, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है. व्हिच इज वेयर द ओनली, बोलते हैं कि आकाश ने मारा, उसके अंदर भी डिबेट चल रही है कि आकाश ने ठोका है उसको, कि ओनली 1 S-400 जो फायर हुई इस पूरे बैटल के अंदर, उसने जाके ठोका है उसको. सो देयर इज अ होल लॉट.
एंड मैंने एक एयर मार्शल साहब से बात करी सर रिसेंटली, सो ही एक्सप्लेन टू मी एंड ही सेड यार देख ऐसा है, ये पाकिस्तानी इतना झूठ बोल रहे हैं टू अ फैक्टर कि भाई ये लोग बोलते हैं 12 बजे से हम भारत के एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन साला अटैक टाइम तो 1:30 बजे था। ओ भाई मेरे, मुझे ये बताओ 1.5 घंटे तक मैं ऊपर हवा में चाय पी रहा था क्या? भाई एयर अटैक्स आर, यू गेट अप टू ऑल्टीट्यूड, फायर योर वेपन एंड गेट बैक डाउन इनटू द बेस। यू आर नॉट वांटिंग टू हैंग अराउंड टू वॉच, हाँ भी क्या हो रहा है वहां पर, हाँ टीवी से मैं देख रहा हूँ सब कुछ ठीक है, हाँ जी वो इंडिया पाकिस्तान मैच है बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता। द फाइटर्स गो अप एंड दे गेट बैक, गेट आउट। दे डोंट वांट टू स्टे अराउंड इन दैट एरिया बिकॉज उनको पता है पाकिस्तानी ट्रैक कर रहे होंगे किस तरफ से मिसाइल्स आ रही है उनके ऊपर। सो ऑब्वियसली उनका काउंटर एक्शन उस तरफ हुआ होगा और वो देखा है हमने PL-15 जमीन पे जो पड़ी हुई है। So there is no way Pakistani जो PL-15, there was no way it would have ranged to a point where our aircraft had fired these weapons. कैलकुलेट कर लो सर, बॉर्डर 0 पॉइंट लगाते हैं, भावलपुर 100 किलोमीटर उस तरफ है, हमारी ब्रह्मोस 450 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर हटाया 350 किलोमीटर इधर पे, ठीक है जी, 350 किलोमीटर इधर पे, लेट से पाकिस्तान अपनी PL-15 आके फायर करता है बॉर्डर के ऊपर से, ठीक है, जैसलमेर के ऊपर एक भी तो नहीं लगी PL-15E, नॉट अ सिंगल वन सर। फिर भी रेंज नहीं बनती उसकी, सारी रेंज 150 किलोमीटर की है, वहां 300 किलोमीटर दूर आपका जहाज कर रहा है, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दैट मींस आप खुले में फायर कर रहे थे, और आप फायर करके टारगेट किसको कर रहे थे? टारगेट ड्रोन्स को, जिसको हमने जान के भेजा था भैंस की आंख आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज यू ओपनड अप ऑल योर एयर डिफेंस, we realized where you were and the next day we went and bloody hammered your head. This is military tactics 101, beautifully done. Deception, जितनी भी कोवर्ट एक्टिविटीज, आई मीन दिस, इट इज अ 3 दिन में आपने कंट्री को नीचे दबोच दिया वहां पर। इट इज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री। एक मैं आपको पिछले 2 दिनों में जो वेपन्स के और दूसरे जो आर्मामेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ जी। नंबर 1, BEL and Indian Army Air Defense, okay, they have signed a contract for what is called integrated drone detection and interdiction system. It's a D4S system. D4S system, ठीक है साहब। अब इसमें जो है वो लेजर वाले भी आ जाएंगे शायद, सब कुछ सर, इट्स द एंटायर सॉफ्ट किल हार्ड किल ऑप्शन। हाँ सॉफ्ट किल, और अभी वो जो भार्गवास्त्र डेवलप किया वो भी आ जाएगा इसके अंदर। मतलब ये कि जो इनका जो वो पूरा प्लान था कि साहब को जिस तरह से टर्की आपके अजरबैजान ने आर्मीनिया के साथ किया था कि उनकी पूरी एयर डिफेंस सैचुरेट करके और उसके बाद ड्रोन से उनके टैंक्स उड़ा दिए थे, ये सोच रहे थे कि उस तरह का यहाँ भी कर लेंगे। नंबर 2, ब्रह्मोस 2 सेट टू फीचर DRDO's हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन। अब स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग हो गई है, वो लगेगा ब्रह्मोस 2 में, और उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। ब्रह्मोस 2 आपके ब्रह्मोस जो एक्सटेंडेड रेंज है वो खुद में ही इतनी पावरफुल है कि वो एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम वो ही आपको 900 किलोमीटर का दे रहा है। फिर आप ये देखिए कि अगला जो आ रहा है कि सैटेलाइट मिशन आज फेल हुआ, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है, वो तो हो जाएगा, पार्ट ऑफ द गेम सर, वो होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम। इंडिया अप्रूव्स इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स फॉर डिफेंस फोर्सेस टू बाय आर्म्स एंड एमओ। उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए भी दे दिए उनको। 50,000 करोड़ $6 बिलियन जो रो रहे हैं कि साहब ये तो हमारा टोटल बजट है, और ये इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए इनको। सर ये बाय द वे पूरा इंडिजिनस है। इसमें एक चीज हमको याद करनी पड़ेगी, जब आप इंपोर्ट करते हो ना सर, इंपोर्ट कॉस्ट, ड्यूटीज, ये वो, उसमें बहुत सब कुछ गायब हो जाता है। जब आप इंडिजिनस करते हो तो कोई कॉस्ट कुछ नहीं होता, तो फॉर दैट सेम अमाउंट देयर इज मोर बैंग फॉर द बक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अच्छा ये लीजिए, एक न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस्ड टेदर ड्रोन सॉल्यूशंस। अब ये टेदर ड्रोन जो है, ये आप देखिए कि ये किस तरह से चलता है। दिस इज रिट्रैक्टेबल, मार के वापस आ जाएगा। ये वायर होती है सर, एंटी टैंक वेपन्स के अंदर भी वायर होती है, सो दैट यू कैन गाइड देम एंड इट गोज एंड हिट एंड देन यू कैन, आई मीन एंटी टैंक यू डोंट रिट्रीव इट, बट दिस वन यू कैन रिट्रीव इट। तो बताइए आप, इतना बुरा हाल हो रहा है कि पाकिस्तान हैज इशूड टेंडर्स टू रिपेयर एयर बेसिस।
आप नए हथियार खरीद रहे हो, एयरबेस रिपेयर करा रहे हैं, तो आप सोच लो फिर क्या हो रहा है वहां पर फिर। और HAL ने आउटलाइन किया एम्बिशियस 5-year प्लान फॉर Su-30 MKI सुपर 30 अपग्रेड्स। सुखोई, यस सर। अच्छा, ये देखिए, एक ये लेटेस्ट है, ये आर्टिलरी के लिए है ये, कि इंडियन आर्मी इश्यूज RFI फॉर एडवांस्ड पॉड बेस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। मतलब ये MLRS। कि जो उनकी आर्टिलरी जो है, जो वो फायर करेगी, आप इस MLRS से उनकी आर्टिलरी और डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत उनके शेल का वो होता है कि साहब की वो शेलिंग करते रहते हैं और इधर डैमेज करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन को, वो भी कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा उनका। वी हैव दोस, हमारे पास स्मर्च है, और ऐसी वेपन्स हैं व्हिच आर MLRS, बट पिनाका इज आल्सो समथिंग सिमिलर। ये एक एरिया वेपन होता है सर। आपको किसी एरिया में आपको पता है टैंक कंसंट्रेशन है या ट्रूप कंसंट्रेशन है, आपने उसके ऊपर फायर कर दिया, 100-150 किलोमीटर की रेंज पे जाती हैं, अभी तो एक्सटेंडेड पिनाकास भी आ रही हैं। यू कैन इमेजिन सर, वो एरिया में पूरा सैचुरेट कर देंगे उसको, एंड दे गो लाइक, आई मीन लाइक मच्छर्स, तो दैट दे विल सैचुरेट द एंटायर एरिया। तो ये पाकिस्तानी ये लोग जो मूवमेंट कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर, I mean, imagine if our Pinakas or Smirches would have opened up. My God, it would have been a massacre for them. ये सर, ये इनकी वॉर फाइटिंग प्लान्स हैव बीन 1950s 1960s, ये वही 60s में 65 में वही यूज करा, 75 में भी वही, 71 में भी वही कर रहे थे। अरे भाई, वॉर तो वॉर डॉक्ट्रिन तो वॉर डॉक्ट्रिन तो 625 AD का है। अब वो है, but I can openly say this sir, the next attack is going to be on the navy and it's not going to be the Karachi port। मैं ये बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपके चैनल पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इट विल नॉट बी द कराची पोर्ट। नेक्स्ट अटैक होगा पाकिस्तान के जो 26-28 इनके जो नेवल शिप्स है ना, इंक्लूडिंग द सबमरीन्स, दे विल बी संक। Pakistan will cease to have a navy altogether, sir.